स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कृषि अभियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। जिस तरह मेरा सबसे पहला प्रश्न है, CIAE की स्थापित है। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित है? तो भोपाल में। भोपाल में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देसी हल। देसी हल किस प्रकार का कूड़ बनाता है? देसी प्लाऊ जो रहता है किस आकार का फरो बनाता है, किस आकार का कूड़ बनाता है? तो देसी हल V आकार का कूड़ बनाता है। बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, मिट्टी पलट हल, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। मिट्टी पलट हल को क्या कहते हैं? मोल्ड बोर्ड प्लाऊ किस प्रकार का कूड़ बनाता है? तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जो रहता है L आकार का कूड़ बनाता है। बात करें अपने चौथे प्रश्न की, स्लीप नोज फार। जो फार होते हैं, जो शेर होते हैं स्लीप नोज टाइप के, वो किस हल में लगे रहते हैं? तो स्लीप नोज फार लगे रहते हैं पंजाब हल में। पंजाब हल में। बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की, कूड़ फरो। फरो की गहराई को नियंत्रित करता है। हल में कौन सा ऐसा भाग होता है जो कूड़ की गहराई को नियंत्रित करता है? तो हल में हॉरिजेंटल क्लेविस। हॉरिजॉन्टल क्लेविस, इसको हिंदी में कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर झुकाव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर झुकाव के द्वारा हल में जो रहता है गहराई को नियंत्रित की जाती है। बात करें कूड़ की चौड़ाई को नियंत्रित करते हैं, तो कूड़ की चौड़ाई को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो वर्टिकल क्लेविस द्वारा। वर्टिकल क्लेविस द्वारा। वर्टिकल क्लेविस को कहते हैं हम क्षैतिज झुकाव। क्षैतिज झुकाव। क्षैतिज झुकाव के द्वारा हम क्या करते हैं? चौड़ाई का नियंत्रण करते हैं। बात करते हैं सातवें प्रश्न में, मृत कुंड डेड फरो का निर्माण होता है। मृत कुंड का निर्माण कब होता है? डेड फरो का। तो हम जानते हैं जब हम बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते हैं। अगर हम बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते हैं तो बीच का कुछ भाग शेष हो जाता है जिसकी हम जुताई नहीं कर पाते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं? डेड फरो। डेड फरो, इस बीच वाले भाग को ही। और डेड फरो का निर्माण कब होता है? बाहर से जब भीतर की तरफ हम जुताई करते हैं तो हमारा डेड फरो का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं आठवें प्रश्न में, पृष्ठ कुंड बैक फरो का निर्माण कब होता है? तो बैक फरो का निर्माण होता है जब हम अंदर से बाहर की तरफ जुताई करते हैं। जब हम अंदर से बाहर की तरफ जुताई करते हैं, ये सिंबल हम बना दे रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। अंदर से बाहर की तरफ जब हम जुताई करते हैं तो हमारा किसका निर्माण होता है? तो पृष्ठ कुंड का। पृष्ठ कुंड का निर्माण होता है, बैक फरो का। तो बैक फरो का निर्माण कैसे होगा? भीतर से बाहर की तरफ जुताई करने से। जब भीतर से बाहर की तरफ हम जुताई करेंगे तो हमारा बैक फरो का निर्माण होगा। बात करते हैं नौवें प्रश्न की, गेज व्हील का कार्य होता है। गेज व्हील का मुख्य कार्य होता है गहराई को नियंत्रित करना होता है। कूड़ की गहराई को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? गेज व्हील का कार्य होता है कि यंत्रों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी गेज व्हील के सहायता से हम आसानी से लेते जाते हैं। गेज व्हील एक छोटा पहिया लगा रहता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? हल को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा भी सकते हैं। बात करें 10वां प्रश्न, कल्टीवेटर यंत्र है। कल्टीवेटर किस भू परिष्करण का यंत्र है? तो कल्टीवेटर द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र है। द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र है। बुआई के पूर्व की जाने वाली मिट्टी में जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे उसकी जो जुताई की जाती है वो किसमें आता है? प्राथमिक भू परिष्करण में। और बुआई के उपरांत जो क्रियाएं की जाती हैं वो द्वितीय भू परिष्करण में आता है, जैसे खरपतवार को निकालना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ये सब द्वितीय भू परिष्करण में है। बात करें 11वें प्रश्न की, भू परिष्करण के जनक किसे माना जाता है? तो भू परिष्करण के जनक माना जाता है जेथरो टूल। जेथरो टूल को भू परिष्करण के जनक भी माना जाता है। 12वां प्रश्न, बैल चलित हो कौन सा है? हो भी एक द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। तो ऐसा हो का नाम बताइए जो बैल द्वारा चलित हो। तो उस हो का नाम है अकोला हो। अकोला हो। अकोला हो एकमात्र ऐसा हो है जो बैल द्वारा चलता है। तो अब हम बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में।
द्रव्य के रूप में रसायनों का छिड़काव किसके द्वारा करते हैं? जो द्रव्य के रूप में हम किसी केमिकल का जब छिड़काव करते हैं तो किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो उसका छिड़काव हम करते हैं स्प्रेयर के द्वारा, स्प्रेयर के द्वारा। धूल के रूप में अगर किसी रसायन का छिड़काव करना है, धूल का मतलब डस्ट के रूप में, डस्ट के रूप में हम किसी रसायन का छिड़काव करते हैं किसके द्वारा? तो डस्टर के द्वारा, डस्टर के द्वारा। बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। कानपुर कल्टीवेटर में फारों की संख्या होती है। कानपुर कल्टीवेटर जो रहता है, जो कि एक द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है, उसमें फारों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें फारों की संख्या होती है 5। बात करें हमने 16वें प्रश्न की, आलू की खुदाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर हम आलू की खुदाई करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो है पोटैटो डिगर द्वारा, पोटैटो डिगर द्वारा हम आलू की खुदाई की प्रक्रिया करते हैं। बात करें 17वें प्रश्न के, डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है। तो सबसे पहले जान जाइए डिबलर क्या होता है। डिबलर एक बुआई करने वाला यंत्र होता है। उसमें कितनी खूंटियां लगी रहती हैं? उसमें 27 खूंटियां लगी रहती हैं। उसमें 3 ऐसे एंगल बने होते हैं और प्रत्येक एंगल पे 9 खूंटियां, 3 एंगल बने होते हैं और प्रत्येक एंगल पे 9 खूंटियां लगी रहती हैं। इस तरह डिबलर में कितनी खूंटियां लगी रहती हैं? 27 खूंटियां लगी रहती हैं। बात करें 18वें प्रश्न पे, खिंचाव का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो खिंचाव का मापन हम करते हैं डायनेमोमीटर द्वारा, डायनेमोमीटर द्वारा। हम बात करते हैं अपने 19वें प्रश्न की, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल होता क्या है? अगर हम पूरे 1 हेक्टेयर भूमि को 1 सेंटीमीटर जल से पूरा भर दें तो उसमें कितने जल की मात्रा लगेगी? तो उसमें जल की मात्रा लगेगी 1 लाख लीटर। उसमें जल की मात्रा लगेगी 1 लाख लीटर। बात करते हैं 20वें प्रश्न की, इकाई जल की सिंचाई दक्षता को कहते हैं, जल की सिंचाई दक्षता को कहते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी को कहते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर। एग्जामिनेशन में आपके पूछता है कि सिंचाई दक्षता को कहते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर। बात करते हैं अपने 21वें प्रश्न के, स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं। स्पार्क प्लग ईंधन को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है जो कि ईंधन को जलाने का कार्य करता है। बात करते हैं 22वें प्रश्न की, सीधा फार प्रयोग लगा होता है या किस हल में सीधा फार लगा होता है? स्ट्रेट शेयर, तो लगा रहता है विक्ट्री हल में, विक्ट्री हल में सीधा फार का प्रयोग होता है। बात करें अपने 23वें प्रश्न की, स्लिप नोज फार लगा होता है। स्लिप नोज फार की क्या विशेषता होती है? इस फार में अगर फार की नोक जो होती है, जो पॉइंट होता है, वो जब घिस जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? खोल के बदल सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? बदल सकते हैं। वही स्लिप नोज फार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो स्लिप नोज फार किस हल में लगा रहता है? तो पंजाब हल में, पंजाब हल में। अब हम बात करते हैं अपने 24वें प्रश्न के बारे में, स्पाइक टूथ हैरो में टूथ बार की संख्या होती है। जो स्पाइक टूथ हैरो होता है वो भी द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र होता है। इसमें टूथ बार की संख्या कितनी होती है? तो इसमें टूथ बार की संख्या होती है 5। बात करते हैं अपने 25वें प्रश्न की, बलदेव बाल्टी कितने ऊंचाई से जल उठाता है? बलदेव बाल्टी का प्रयोग हम क्या करते हैं? सिंचाई करने के लिए जो जल उठाते हैं उसके लिए किया जाता है। तो बलदेव बाल्टी कितने ऊंचाई से जल उठा सकती है? तो लगभग 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई से ये आसानी से जल उठा सकती है और उस जल का प्रयोग हम सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं।